हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग साइंस का ओरिजिनल पेपर देखेंगे जो सीजन इंडियन एग्जामिनेशन का है और बेसिकली केवीएस स्टूडेंट के लिए है। इस क्वेश्चन में आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था और टाइम आपको दिया गया था 1.5 घंटा। ठीक है। इस सेक्शन में आपको इस तरह का सेक्शन दिया हुआ ऑल क्वेश्चन बनाने थे और जो मार्क्स दिए थे उसके बगल में इंडिकेट किए हुए हैं। आइए सेक्शन ए की तरफ देखते हैं। सेक्शन ए में आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। 5 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का, तो टोटल 5 मार्क्स का। ओके। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स अकर बाई। तो क्या होता है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जल में रहने वाले हैं, वाटर में रहने वाले हैं, वो गिल्स के थ्रू लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी गिल्स। हाउ मेनी टर्मिनल्स आर इन ड्राई सेल। तो ड्राई सेल में आपका 2 टर्मिनल होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ सी राइट आंसर हो गया। विच वन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ये तो हर कोई जानता है, सन होगा। चलो तीसरा का सी, विच ऑफ द टू गैसेस विच टुगेदर मेक अप टू अबाउट 99% ऑफ द एयर आर। तो मेनली आपको पता है कि 70% अप्रॉक्स नाइट्रोजन और 23% आपका ऑक्सीजन होती है। तो ये दोनों मिलके करीब करीब 99% ये बनाते हैं पूरा ऑक्सीजन का गैस। ठीक है। तो 4 का सी राइट आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, पिक आउट द करेक्ट वन। इसमें से कौन सही है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है, ये सही है। तो 5 एमसीक्यू हम लोग बना लिए हैं। सेक्शन बी में आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरी शॉर्ट आंसर, 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है। डिफाइन वर्मी कंपोस्टिंग। देखिए वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है। तो इसमें ये होता है, द प्रोसेस इन विच, बोलेंगे द प्रोसेस इन विच बोलेंगे इन विच वर्म्स, मतलब कि कीड़े, है ना, चाहे इसको इंसेक्ट कर सकते हो। वर्म्स यूज टू कन्वर्ट कंपोस्ट। कन्वर्ट कंपोस्ट की जगह पे आप लिख सकते हैं कन्वर्ट वेस्ट मटेरियल या ऑर्गेनिक मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल इनटू फर्टिलाइजर या मैन्योर। ठीक है। मतलब एक प्रोसेस होती है जिसमें वर्म इंसेक्ट को यूज किया जाता है, कीड़े मकोड़े को यूज किया जाता है वेस्ट मटेरियल, डेट मीन्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स को मैन्योर या फर्टिलाइजर में बनाने के लिए। ठीक है। या ह्यूमन यूज मटेरियल बनाने के लिए। इस तरह का डिफिनेशन आप लिख सकते हैं 1 सेंटेंस में। तो ये वर्मी कंपोस्टिंग हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था बच्चों, मीन्स 7 नंबर, नेम एनी 2 एनिमल्स दैट लिव ऑन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। देखो टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे, आप लिख सकते हो कोई भी लिख दो, लैंड पे रहने वाला कोई भी लिख दो, एनिमल्स का नाम लिख दो, लैंड पे रहने वाले क्या क्या होगा। ठीक है। टाइगर हो गया, डॉग हो गया, कुछ भी लिख दो 2 गो। अरेंज द, नेक्स्ट को 8 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन द इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। लेंथ को इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में बढ़ाना है। सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा इसमें पहले लिखेंगे। तो देखिए सबसे छोटा एक 1 मिलीमीटर, इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। ठीक है। इससे बड़ा कौन होता है, इससे बड़ा हो गया सेंटीमीटर, इससे बड़ा हो गया मीटर, और इसके बाद सबसे बड़ा इसमें कौन हो गया,
किलोमीटर। ओके, चलिए, तो ये हो गया 8 नंबर कंप्लीट। 9 नंबर दिया हुआ था, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ 2 नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स नहीं दे रहा, नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक कोई भी दे दो, कॉपर दे दो, गोल्ड दे दो, ठीक है। इस तरह का हो गया, कॉपर गोल्ड हो गया, टीन तो होती है, कॉपर गोल्ड ये दे देना है आपको। वुड भी बोल सकते हो, मटेरियल है, वुड भी बोल सकते हो। राइट द नेम ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, ये होता है मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होती है, लिख लीजिएगा, समझ गए। चलिए, सेक्शन सी में क्या कुछ पूछा गया है। सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज ए पीरियड मोशन, गिव 2 एग्जाम्पल। देखो, पीरियड मोशन क्या होता है, मोशन इन विच रेगुलर इंटरवल चेंज अकर। अगर पीरियोडिक मोशन है, और मोशन इन विच चाहे तो पोजीशन चेंजेज इन इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे, पोजीशन चेंजेज इन इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। देखो, पीरियोडिक मतलब एक पीरियड, एक फिक्स टाइम के बाद वो अपना मोशन कंप्लीट करता है, उसको क्या बोलते हैं, फिक्स, क्या हुआ, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। ये लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में अगर समझना है तो देखिए, आपको जो वॉच है, वॉच का जो पेंडुलम है, पेंडुलम का जो मोशन है वो आपका क्या सा है, वो आपका पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल होगा। उसके बाद रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, अराउंड सन, क्या बोलेंगे, अराउंड सन, अराउंड सन, ये सब क्या होता है, आपका पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है। उसके बाद है डिफाइन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नेम द टेक्निक। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड द प्रोसेस इन विच वाटर ऑफ रेन इज द स्टोर्ड ऑन रॉफ, छत पे चाहे कहीं पे, जब रैन का वाटर जब स्टोर कर लिया जाता है कोई टैंक में, ठीक है, उसी को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो ये टेक्निक है, इस टेक्निक के थ्रू क्या किया जा सकता है, आपका वाटर को स्टोर किया जाता है, समझ गए। 13 नंबर क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ था, वाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लोव्स वाइल रिपेलिंग इलेक्ट्रिक स्विच ऑफ योर होम। सिंपल है, आपको पता है रबर ग्लोव जो होता है इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर जो होती है वो क्या होता है, करंट को अलाउ नहीं करने देता है, करंट को पास नहीं करने देता है। तो जब करंट पास नहीं करने देगा, डेट मीन्स हमारा बॉडी जो है वो भी क्या है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो जब करंट हमारे बॉडी में आएगा तो हमारे बॉडी को क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगी। तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए उस इंसुलेटर का यूज किया जाता है, डेट मीन्स इलेक्ट्रिशियन यूज करता है क्या, रबर ग्लोव्स को, ठीक है। तो इसका आंसर ये लिख देना है। राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का 2 प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो मैग्नेट का प्रॉपर्टी बोलेंगे कि इट अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस, पहला होगा कि अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक मटेरियल्स भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, इट हैज टू पोल्स, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ, इट हैज टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल, इट शो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इस तरह के आप 2-3 को लिख सकते हैं, समझ गए। तो 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन इस तरह दिया होता है, द हाइट ऑफ पर्सन इज 1.65 मीटर एक्सप्रेस इनटू सेंटीमीटर मिलीमीटर। तो देखो, आपको 1.65 दिया हुआ है मीटर को, तो मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो आपको 100 से डिवाइड करना है, 100 से फिर डिवाइड करना है, ठीक है। एक जीरो हटा दो तो 2 जीरो नीचे आ गया, तो टोटल देखिए इस तरह का हो गया 165
बाई कितना हो गया नीचे 2240, ठीक है। अब 40 होते 1 2 ऊपर डेसिमल करेंगे तो लिखेंगे 0. यहाँ 0165, ये हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इसी को अगर तुम, ठीक है, इतना सेंटीमीटर को तुम मिलीमीटर में करना चाहता हो, डैट मीन्स 1.65 मीटर को किस में करना चाहते हैं, अगर मिलीमीटर में करना चाहते हैं तो फिर से आपको 10 से डिवाइड करना होगा। तो 0.0165 को जब 10 से डिवाइड कीजिएगा तो एक और डेसिमल उधर चला जाएगा, तो डेसिमल 0.020.165 मिलीमीटर, ये आंसर आ जाएगी। समझ गए? चलिए, उसके बाद सेक्शन डी में लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए थे। सेक्शन डी में लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल 5 क्वेश्चन। ड्रॉ ए वेल डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल, वाटर साइकिल का डायग्राम बनाना है आपको। इस तरह का इवोपरेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होती है ना, फिर से आपको कंडेंसेशन होती है, ठीक है। इस तरह के आप बनाना है साइकिल, ठीक है। वाटर पॉन्ड से आपको इवोपरेशन होके ऊपर करके इवोपरेशन होके ऊपर क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने के बाद प्रेसिपिटेशन होगा, क्लाउड बनेगा, क्लाउड बनने के बाद प्रेसिपिटेट होगा। इस तरह के प्रोसेस होते रहती है, बनाना है आपको फिगर के थ्रू। हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट, कैसे होती ये बताना है। कैक्टस को वाटर, जो डेजर्ट में वाटर कम मिलती है तो वो अपने लिप्स को क्या होता है, लिप्स को कांटे में कन्वर्ट कर लेता है। इस तरह के आपको लिखना है, समझिए, 2 से 3 लाइन में। राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द वेस्ट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट एंड दैट कैन नॉट बी डिग्रेडेड इनटू कंपोस्ट। तो इस तरह के 2 प्रोसेस बताना है, जो कि वेस्ट क्या होता है कंपोस्ट में कन्वर्ट होता है, तो ये अपने पढ़ा, ठीक है। कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, ये सब बता सकते हैं। और डैट कैन नॉट बी डिग्रेडेड इनटू कंपोस्ट, कंपोस्ट में डिग्रेड नहीं होता है। ए तो जैसे अल्कोहल उगल हो गया, कुछ मटेरियल जो ह्यूमन यूज करती है, उस तरह का आपको लिख देना है। 19 नंबर, व्हाट आर द मेथड बाय विच मैग्नेट कैन लूज दियर प्रॉपर्टी। ये तो जानते हैं, बाय हीटिंग। यहाँ बहुत प्रोसेस लिखते हैं। कोई मैग्नेट को हीट कर देंगे तो उसका प्रॉपर्टी लॉस कर जाएगा, या तो उसको क्या कर बीट कर देंगे, हैमरिंग करेंगे या बीट करेंगे तो पीटेंगे तो हो सकता है, या तो लाइक चार्ज को एक तरफ रख देंगे तो हो जाएगा, या तो दोनों के बीच में अगर हम एक वुड नहीं रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर वुड अगर नहीं रखेंगे तो इससे भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस होती है। तो इस तरह का 2-3 प्रोसेस लिख देना है। यहाँ पर 2 एनी लिख रहा है, एट एनी मेथड 3-4 मेथड लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डिफाइन एयर, एयर क्या है, वाटर इट्स कंपोजन, राइट इट्स कंपोजन, बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एयर एक इनविजिबल सब मटेरियल है, ठीक है। एयर का कंपोजिशन क्या होता है, ये सब लिख लीजिएगा। या तो इसके बदले में हाउ विल यू शो डैट एयर सपोर्ट बर्निंग, बर्निंग करके कैसे सपोर्ट करता है। तो इन एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जो क्या करता है, कोई भी मटेरियल को जलने में सपोर्ट करता है। तो उस बात को आपको 3-4 सेंटेंस में लिख लेना है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन क्लास 6 का एनुअल क्वेश्चन दिया हुआ था। इस क्वेश्चन को देखकर जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, जो स्टूडेंट का एग्ज़ाम नहीं हुआ, वो इस पैटर्न पे क्या करें, प्रैक्टिस कर लें, ताकि उनका एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। पूछा जाए तो वो आसानी से सोल्व कर लें। और जो भी स्टूडेंट नए हैं, जो अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो भी इस पैटर्न को देख लेंगे। आई होप ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट लगा होगा और बेनिफिशियल लगा होगा। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह बेनिफिशियल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।